फ्रेंड्स, आज हमारे बाजार में शानदार हमें तेजी देखने को मिली और इस तेजी के पीछे वजह है एफआई ने ज़बरदस्त खरीदारी शुरू कर दी है और अब देखो कि हमारा बाजार फिर से नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। और इसके बीच में जेपी पावर में भी आज अपर सर्किट लगा और काफ़ी लोगों के मन में ये वहम है कि जेपी पावर आगे नहीं दौड़ सकता है। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपके मन का सारा वहम निकल जाएगा। क्यों? वाकई में जेपी पावर आने वाले समय का एक मल्टी बैगर है। उसकी सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिल जाएगी। कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, क्या कंपनी और कर्ज को बढ़ा रही है या अपने कर्ज को कम कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कंपनी का रिजल्ट कैसा है और साथ में कितनी मजबूत है जेपी पावर और क्या आने वाले समय में पावर सेक्टर में तेजी बनने वाली है, वो सारी बातें आपको इस एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी और आपके मन के जितने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। और या जो टारगेट हम दे रहे हैं वो टारगेट बिल्कुल अचीव हो सकता है, उसके पीछे क्या वजह है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 60,611 पर आ चुका है। शानदार 1335 पॉइंट की बहुत ही जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली। 2.25% आज अब जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली और ये तेजी के पीछे वजह है जबरदस्त खरीदारी एफआई की और साथ में हमारे घरेलू फंड हाउस भी बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं। निफ्टी एनर्जी में भी आज अच्छी खासी तेजी थी। 26,841 पर था, जहाँ पे 386 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली। 1.46% निफ्टी अप रहा। अब यहाँ पे जेपी पावर की बात करें तो 7.35 पर आ चुका है। स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा और फिलहाल ये अपर सर्किट इसकी लिमिट 5% है, इसलिए तेजी से दौड़ नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत जल्द बड़ी तेजी बनने वाली है, जल्द ही ये 2 डिजिट में जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर वॉल्यूम को देखें तो काफ़ी दिन के बाद जबरदस्त वॉल्यूम हुआ है। आज बीएससी में 3,21,55,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,87,33,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 58.26% है। बात एनएससी की करें तो 7,26,14,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,54,62,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 48.84% है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। फ्राइडे को 6 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो सर्किट के बावजूद भी 11 करोड़ का वॉल्यूम होना यह साबित करता है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस और एफआई की जबरदस्त खरीदारी शुरू हो चुकी है और ये ऑलरेडी पहले से एफआई की रडार पे है। एफआई लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे और इसकी जो संभावना है वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सर्किट के बावजूद भी करीब 2,50,00,000 बायर खड़े थे शेयर खरीदने के लिए। यहाँ पे काफ़ी बड़ी फंड हाउस ने बड़ी खरीदारी की है। जैसे जो शुरुआत हुई वो 10:42 में हुई, जहाँ पे 7.20 की प्राइस से करीब 23 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उसके बाद में फिर 10:44 पर 7.25 की प्राइस से 16,57,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और उसके बाद 11:14 पर 7.25 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और उसके बाद फिर 1:12 पर 60 लाख शेयरों की एक बहुत बड़ी डील हुई और उसके बाद फिर 1:21 पर 25 लाख शेयरों की एक डील हुई और उसके बाद फिर 1:22 पर 7.307 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और फिर 1:22 पर उसी समय 16 लाख शेयरों की एक और डील हुई। और ये लगातार सब खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की, स्पेशली एफआई की खरीदारी हो रही है और इसी वजह से आप देखो कि प्राइस लगातार बढ़ रही है। फिर उसी समय यानी 1:22 पर 7.30 की प्राइस से 65 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उसके बाद फिर 1:28 पर 7.30 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक और डील हुई। फिर 2:40 पर 7.35 की प्राइस से 45 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उसके बाद में लग गया सर्किट। और ये जो बड़ी डील हुई, इस डील के माध्यम से बड़े फंड हाउस ने और स्पेशली एफआई ने खरीदारी की है। अब आप कहोगे एफआई कैसे खरीदारी करे, तो आप ये आंकड़े आपको देखने चाहिए। जून 2021 में एफआई ने 0.5% की होल्डिंग ली हुई थी जेपी पावर में, उसको बढ़ा के सितंबर के क्वार्टर में 0.90% कर लिया। दिसंबर में उनकी होल्डिंग बढ़कर 1.02% हुई। जबकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि दूसरी तरफ 5-6 महीने से एफआई अपना माल बेचे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया जेपी पावर में। और इसके पीछे वजह यही है कि उनको पता है कि जेपी पावर आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, कम समय में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है और इसी वजह से जेपी पावर में लगातार एफआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और जिस तरह से एग्रेसिव खरीदारी शुरू हुए, आने वाले समय में नए क्वार्टर में ये आंकड़े और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल ये मौका है जब आप खरीदारी शुरू कर दें। आप देखोगे 1 अप्रैल का आंकड़ा फ्राइडे के दिन का, तो यहाँ पे इन्होंने एफआई ने करीब 8,279 करोड़ रुपीज़ का अपना निवेश किया और सामने इन्होंने जो माल बेचा वो है 6,369 करोड़ रुपीज़ का। तो इस तरह से उन्होंने 1,909 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया। तो एफआई बिल्कुल खरीदारी के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पे जेपी पावर में रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 45% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है।
3 ईयर के हिसाब से 267% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 1 ईयर के हिसाब से 116% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 मंथ के हिसाब से कोई अपडाउन देखने को नहीं मिल रही है, 1 मंथ के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। अच्छी बात यह है कि पिछले 5 साल में कहीं पे भी आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, और जिसने भी लगभग 3-4 महीने पहले निवेश किया होगा उसको अभी फिलहाल कोई लॉस नहीं है। ये बात अलग है कि किसने ऊपर के लेवल में अगर खरीदारी की होगी तो उसको लॉस जरूर हुआ होगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको 10 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया था। तो अब यहाँ पे फिर से बड़ी तेजी बन चुकी है और ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है। ये जो तेजी बन रही है उसके पीछे रिसर्च एनालिस्टों की भी राय निकल के आ रही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक भारत में अक्टूबर के बाद से 1 मार्च से 30 मार्च के बीच में बिजली की बहुत बड़ी कमी देखने को मिली, और उसके पीछे है लगातार इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन और ज़बरदस्त मांग बढ़ने लगी है, और इसकी वजह से जो बिजली के उत्पादन के अलावा जहाँ भी कोयले का इस्तेमाल होता है अलग दूसरी फैक्ट्रियों में, उन वहाँ सब जगह रोक दिया गया है। सारा का सारा जो कोयला अब सिर्फ थर्मल पावर प्लांट को दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए पूरी क्षमता से सब थर्मल पावर प्लांट को चलाना जरूरी है। तो यहाँ पर सारा कोयला आ रहा है, और ये सरकार ने निर्णय ले लिया है कि दूसरे सेक्टर को फिलहाल कोयला की उतनी सप्लाई न दी जाए। आप अगर देखोगे बिजली की खपत, तो फिलहाल बिजली की खपत लगातार बढ़ते हुए 126.12 बिलियन यूनिट तक पहुंच गई है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4.6% की वृद्धि दिखा रही है। और अब जैसे जैसे शुरुआत होगी गर्मी की तो और भी ज़्यादा इसकी खपत बढ़ने वाली है। तो ये समझ लो कि आने वाला जो पीरियड है वो गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है थर्मल पावर प्लांट के लिए, और उनके शेयरों में तो आग की तरह तेज़ी बनेगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्च के आंकड़े में बिजली की खपत करीब 120.63 बिलियन यूनिट की खपत हुई थी, और मार्च 2020 में ये 98.95 बिलियन यूनिट थी। तो आप देख लो कि 2020 से 2021 में कितनी बढ़त हुई है, और आप ये देखोगे कि लगातार ये बढ़ रही है। अगर इसकी मार्च 2020 में देखें तो 170.16 गीगावाट का टोटल कंजम्पशन हुआ है, जबकि 2021 में वो बढ़कर 185.89 गीगावाट तक पहुंच गया। दिन सबसे ज़्यादा बिजली की खपत हुई उस दिन 199.29 गीगावाट का खपत हुई है। तो जिस तरह से बिजली की खपत बढ़ रही है उससे आप देख लो कि फिलहाल जो सरकार ने ठाना है कि हम ग्रीन एनर्जी को लाएंगे आगे, उसको प्रमोट करेंगे, तो फिलहाल कोई ऐसी संभावना है नहीं। आने वाले समय में पूरी तरह से थर्मल पावर प्लांट को ही प्रमोट करना होगा सरकार को, तभी इस बिजली की खपत को पूरा कर पाएंगे। तो ये गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है थर्मल पावर प्लांट के लिए, और जेपी पावर बहुत तेज़ी से अब भागने वाला है। यहाँ पे एक और बड़ा जॉइंट विजन बना है नेपाल और इंडिया के बीच में, एक एग्रीमेंट बना, उसके तहत अब नेपाल के अंदर भी इंडिया की कंपनियां जाके वहाँ पे पावर प्लांट लगाएगी, वहाँ पे कारोबार को आगे बढ़ाएगी। तो आप देख लो कि ये जो पावर सेक्टर के लिए बहुत सारी संभावना खुल चुकी है। काफ़ी लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि क्या जेपी पावर के ऊपर बहुत सारा कर्जा है। तो ऐसा है कि जेपी पावर लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है, अपनी देनदारियों को वो खत्म कर रही है। जो अभी ताज़ा उन्होंने अपना निर्णय लिया उसके हिसाब से उन्होंने प्रमोटर ने अपनी 2% की होल्डिंग को बेच के अपने कर्जदाताओं को कर्ज चुकाने की उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है, यानी पूरी तरह से कर्ज मुक्त होना चाहती है जेपी पावर। अब यहाँ पे अगर आंकड़े देखोगे तो मार्च 2019 में कंपनी की टोटल लाइबिलिटी थी 7,169 करोड़ रुपीज़ की, और मार्च 2020 में घटकर वो रह गई 2,009 करोड़ रुपीज़ की, और मार्च 2021 में इनकी करंट लाइबिलिटीज रह गई 1,569 करोड़ रुपीज़ की। तो आप देख लो लगातार हर साल उन्होंने अपने कर्ज को कम किया है, और इस बार इन्होंने और अपनी 2% की होल्डिंग बेच के जो कर्ज किया है, इससे आने वाले समय में इनके कर्ज में और कमी आ जाएगी। तो आप देख लो पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी कंपनी, और बहुत तेज़ी से इसका कारोबार बढ़ेगा। और यही मौका है जब आप जेपी पावर में निवेश करिए, वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। Q3 का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो भी बंद कर दी है, और इन्होंने अपने Q4 के रिजल्ट को पूरी तरह से क्लियर कर लिया है, बन के उनके पास आंकड़े आ चुके हैं। जल्दी हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस बार Q3 के आंकड़े से Q4 के आंकड़े और भी शानदार हो सकते हैं, क्योंकि पूरी कारोबारी गतिविधियाँ शुरू हो गई थी और इस वजह से बिजली की खपत काफ़ी बढ़ी है। तो उसका जो रीज़न हमें देखने को मिल सकता है इस रिजल्ट के अंदर। फ्रेंड्स, इन्होंने जो Q3 का रिजल्ट पेश किया था बहुत ही बेहतरीन था। काफ़ी लॉस के बाद में कंपनी भारी प्रॉफिट में आ चुकी थी। अगर हम Q3 के आंकड़े देखें तो रेवेन्यू इनका 1.4 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया था, जहाँ पे 41.86% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम इनकी 106.83 करोड़ भी निकल कर आई थी, जहाँ पे 966.42% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.62% था, जहाँ पे 709% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी। तो बहुत ही शानदार इन्होंने Q3 का रिजल्ट पेश किया था, और इसके हिसाब से लग सकता है कि इस बार Q4 का रिजल्ट उससे भी बेहतरीन होगा। तो ये अपर सर्किट में ही बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 88% बाय की कॉल है, 4% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। यहाँ पे अगर इसके पिवट लेवल को चेक करें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 6.77 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर 6.53 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 6.37 का है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 7.17 का फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया ऑलरेडी। सेकंड 7.33 का, और तीसरा 7.57 का है। तो बिल्कुल बुलिश जोन में स्टॉक है और तेज़ी से आगे जाएगा।
और इसका जो 5 ईयर का हमारा टारगेट है वो बिल्कुल 500 रुपीज़ का है। तो वहाँ तक स्टॉक आराम से जा सकता है। उसके पीछे सबसे बड़ी 3 वजह, एक तरफ तो कंपनी अपने कर्ज को लगातार कम कर रही है, कंपनी का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आ रहा है निकल के, और दूसरी बात नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि कोल डिमांड पीक पर होगी 2030 तक, यानी आने वाले 2030 तक थर्मल पावर प्लांट का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है। और ऐसे में जेपी पावर कमाल करेगा। और जिस तरह से एफआई लगातार एग्रेसिव तरीके से खरीदारी कर रहे हैं जेपी पावर में, उससे एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है, जेपी पावर यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। तो यही मौका है, खरीदारी शुरू कर दे, क्योंकि बाजार में शानदार तेजी का वातावरण बनना शुरू हो चुका है। आने वाले समय में जेपी पावर एक तरफा दौड़ता हुआ आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। तो बिल्कुल 500 के टारगेट के साथ इसमें निवेश कर सकते हैं। आने वाले 5 साल में ये 500 को आराम से टच कर सकता है, क्योंकि कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। और जो ये ग्रुप है बहुत पुराना, इन्होंने अब निर्णय ले लिया है कि कंपनी को फिर से ऊंची पोजीशन पे लाना है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ थर्मल पावर प्लांट का काम नहीं है, इनका हाइड्रो पावर प्लांट भी है, साथ में इनका सीमेंट ग्राइंडिंग का काम भी है, और इसीलिए स्टॉक कमाल करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।